साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज़ चैनल आज आपके लिए विशेष खबरें लेकर के उपस्थित हुआ है। मैं आपको बता दूं, हमारे आहूजा न्यूज़ चैनल पे हमारे 3 विशेष उद्देश्य हैं। जिसका पहला उद्देश्य हमारा आपको लीगल अपडेट की जानकारी देना, दूसरा उद्देश्य हमारा मसौदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देना और तीसरा हमारा उद्देश्य हमारे मित्र शुभचिंतक और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स की जानकारी देना। तो आइए आज हम आपको विशेष अपडेट देते हैं और ये अपडेट देखने से पहले यदि अगर आपने हमारे आहूजा न्यूज़ चैनल पिपलिया बाजार स्थित श्री जैन स्थानक में धर्मसभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया कि संपूर्ण विश्व में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसके जीवन में सुख ही सुख हो और एक भी मानव ऐसा नहीं मिलेगा जिसके जीवन में दुख ही दुख हो। संसार में अधिकांश व्यक्ति सुख के पलों में अहंकार या खुशी के अतिरेक से उछलने लगते हैं तथा दुख आता है तब उदासीनता में डूब जाते हैं। जो सुख भोगने में आसक्त हैं वे दुख को आमंत्रित करते हैं। अक्सर व्यक्ति पुण्य फल भोगते समय हर्षोन्मुख होता है तो राग को बल मिलता है और पाप का फल भोगते समय घृणा या अरुचि दिखाता है तो द्वेष को बल मिलता है। यही राग द्वेष की परिणति कर्म बंध का कारण होती है। डॉक्टर साध्वी राज रश्मि जी ने कहा, पापों को क्षय एवं कर्मों की निर्जरा करने के लिए नमस्कार को अपनाना चाहिए। नमस्कार तभी किया जाता है जब अहंकार से मन ग्रसित नहीं होता। साध्वी डॉक्टर राजरिधि जी ने कहा कि हमारे जीवन की विशेषताओं को प्रकट करने का विशिष्ट आधार हमारा स्वभाव है। जिसका जैसा स्वभाव होता है वो वैसा ही बनता है, इसलिए अपने स्वभाव का हर पल निरीक्षण करना आवश्यक है। महेंद्र सांखला ने बताया कि पूज्य महासती जी मारासा की पावन प्रेरणा को प्राप्त कर श्रावक श्राविकाएं 28 तप में पूर्ण साता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तपस्वियों में आज 4-4 आयम्बिल तप के साथ ही 29 उपवास, 26 उपवास, एकासन, व्यासना आदि तपस्या के पच्चखान हुए। प्रभावना के लाभार्थी गुरु भक्त परिवार रहें। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति इंद्रजीत सिंह ने आज टाटोती निवासिया आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हेमलता टेलर द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को स्वीकार करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को पाबंद करते हुए हेमलता टेलर को यथावत कार्य करने के निर्देश देते हुए उसे कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने के निर्देश दिए हैं। प्रार्थिया हेमलता टेलर की अधिवक्ता अनिमा जैन ने बताया कि उक्त हेमलता का बतौर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में वर्ष 2018 में अन्य पिछड़ा वर्ग की पोस्ट पर चयन हुआ था। तब से वो लगातार अपनी सेवाएं दे रही थी। हाल ही में किसी ने अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता बताते हुए उसकी विभाग में शिकायत कर दी कि उसे जब नियुक्ति दी गई तब उसने अन्य पिछड़ा वर्ग का जो प्रमाण पत्र पेश किया था वो पुराना था। राजनीतिक दबाव के चलते विभाग के अधिकारियों ने यह मानते हुए कि उसने नियुक्ति के समय जो प्रमाण पत्र पेश किया वो पुराना है, इस आधार पर उसे अयोग्य मानते हुए सेवा से बेदखल करने के आदेश पारित कर दिए थे। जिस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वैकेंसी में कहीं भी इस तथ्य का उल्लेख नहीं था कि अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र कब का पेश करना है। उन्होंने न्यायालय को बताया कि उसके पास नया प्रमाण पत्र भी मौजूद है तथा वो आज भी अन्य पिछड़ा वर्ग में ही आती है। एडवोकेट अनिमा जैन की दलीलों से सहमत होते हुए न्यायाधिपति ने उसे सेवाओं से बेदखली के आदेश पर रोक लगाते हुए यथावत कार्य करने के आदेश पारित किए हैं। नमस्कार, मैं एडवोकेट अनिमा जैन, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच। मैंने आज एक सिविल रिट पिटीशन में स्टे करवाया है जिसमें कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो थी उसको ओबीसी सर्टिफिकेट पुराना पेश करने के ऊपर उसकी सेवाओं को निरस्त कर दिया गया था और उसके उसी ऑर्डर को चैलेंज मैंने किया और उसी ऑर्डर को मैंने स्टे करवाया है आज 28/9/2021 को जयपुर बेंच से। धन्यवाद। कस्बे के शबीर मोहम्मद को भाजपा अजमेर जिला देहात अल्पसंख्यक मोर्चा का भिनाय मंडल अध्यक्ष मनोनीत किया गया। सुभाष वर्मा ने बताया कि भाजपा देहात जिलाध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा के निर्देशन में अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष हारून खान ने शबीर मोहम्मद को अल्पसंख्यक मोर्चा का भिनाय मंडल अध्यक्ष मनोनीत किया। इस अवसर पर भाजपा भिनाय मंडल पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त अध्यक्ष शबीर मोहम्मद का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। इस दौरान भाजपा भिनाय मंडल अध्यक्ष दावराम शर्मा, सुभाष वर्मा, सुरेश टाक, रघु रोकड़ा, बुधराज माली, नंदराम माली, कालू शर्मा, कमल गुर्जर, मुस्लिम समाज सदर बिंदु भाई लोहार, नायब सदर शबीर भाई शाह, पूर्व सदर लाला भाई तेली, चांद मोहम्मद कुरैशी सहित समाज बंधु उपस्थित रहे।
इस अवसर पर शबीर मोहम्मद ने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी हेतु उनका आभार व्यक्त किया तथा समुदाय के लोगों को संगठन से जुड़ने अवधि गई जिम्मेदारी को ईमानदारी से निर्वहन करने हेतु पदाधिकारियों को आश्वस्त किया। स्थानीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज अभिभावक अध्यापक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में स्थानीय विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 12 के विद्यार्थियों के अभिभावकों ने भाग लिया। बैठक श्रीमान ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी भिनाई के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए श्रीमान ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि जब किसी बालक को उचित वातावरण एवं मार्गदर्शन मिलता है तो वह निश्चित ही सफलता के नए आयाम स्थापित करता है। उन्होंने अभिभावकों को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि अभिभावक और अध्यापक के बीच एक जुड़ाव होना नितांत आवश्यक है, जिससे वे अपने बच्चों की प्रगति या समस्या के बारे में खुलकर बात कर सके। साथ ही ऑनलाइन क्विज की प्रगति रिपोर्ट बताते हुए श्रीमान ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भिनाई ने कहा कि वर्तमान में भिनाई ब्लॉक पूरे राजस्थान में 5वें नंबर पर है, जो बड़े ही गर्व की बात है। इस हेतु उन्होंने सभी अभिभावकों एवं शाला स्टाफ को धन्यवाद दिया। अभिभावकों ने भी अपने सुझाव आमंत्रित किए। कार्यवाहक प्रधानाचार्य लालाराम रेगर ने भी सभी का आभार व्यक्त किया। कस्बे में मंगलवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन गांव रूपपुरा निवासी स्व नाथूलाल चोपड़ा की याद में किया गया। शिविर में 221 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। युवा बहादुर चोपड़ा ने बताया कि इस शिविर का आयोजन उनके पिता स्व नाथूलाल चोपड़ा की याद में भारत विकास परिषद के संयुक्त तत्वावधान में किया गया है। शिविर में 221 यूनिट रक्त इकट्ठा हुआ। उन्होंने बताया कि लोगों द्वारा रक्तदान करने से दिल की सेहत में सुधार, दिल की बीमारियों और स्ट्रोक के खतरे को कम माना जाता है। खून में आयरन की ज्यादा मात्रा दिल के दौरे के खतरे को बढ़ा सकती है। शिविर में शेरगढ़ सरपंच देशराज चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे, जबकि सुरेश तिवारी की अध्यक्षता में शिविर संपन्न हुआ। शिविर में करांटी से रक्तदाता सरपंच प्रतिनिधि जीवराज जाट, समाजसेवी रामस्वरूप मेघवंशी, बांदनवाड़ा पूर्व सरपंच विक्रम सिंह अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। शिविर संयोजक भारत विकास परिषद के अध्यक्ष ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि रक्तदान का संबंध किसी जाति और धर्म से नहीं है, बल्कि एक मानव का दूसरे मानव के लिए अमूल्य जीवन का उपहार है। वहीं आयोजनकर्ता अजय चोपड़ा ने कहा कि रक्तदान एक मानव का दूसरे मानव को अमूल्य उपहार है। रक्तदाता को यह तक पता नहीं होता कि उसका रक्त किस व्यक्ति को लगेगा, यही सच्ची सेवा है। शिविर में रक्तदान करने उमड़े युवा। रक्तदान शिविर में भाग लेने के लिए बांदनवाड़ा, पड़ांगा, देवपुरा, रूपपुरा, अमरगढ़ के युवा उमड़ पड़े। आमजन से लेकर वीआईपी सब ने शिविर में भाग लेकर पूर्व सरपंच को श्रद्धांजलि दी। जेएलएन अस्पताल अजमेर एवं जनाना अस्पताल अजमेर के ब्लड बैंक की टीम ने 221 यूनिट रक्त संग्रहित किया। इस अवसर पर भरत पांडे, अजय पांडे, जयसिंह ककडावा गनाहेड़ा, रामधन डिडेल, रामा चोयल, जयमल रहलानी, रामनारायण जांदू, रणजीत जांदू, विजय सिंह, संजय सिंह, उमराव जाट, प्रिंस जैन, राजकुमार जाट, गजराज रॉड, राजू काला, किशन गोपाल परिहार, विश्वदेव कुमावत, भंवर सिंह राठौड़, श्रवण गुजर, हनुमान फड़ोलिया, मेहरूलाल चोपा, सुखदेव चोपा, बहादुर मोडीवल, चंद्रप्रकाश टेलर, देवेंद्र शर्मा, राजेंद्र चोपा, नारायण लाल सफेदिया उपसरपंच न्यारा, मुकेश चोपा, नेमीचंद जाट, दिनेश तिवारी, संजय तेबड़ा, शिवराज गुर्जर, नारायण सिंह, दशरथ भाटी, गोरू जैन, अशोक टेलर, महावीर चोपा, देवा जांदू, जयसिंह फड़ोलिया, रणबीर जाट, नितिन वैष्णव, ललित जाट, राहुल जाट, सुरेंद्र चोपा, कालू भांबी, रामराज जांगिर, कल्याण, गजराज चोपा, अशोक कुमार छात्र नेता करांटी, मनदीप सिंह, कैलाश चोपा, प्रभु, देशराज चौधरी, आनंद कुमावत, भागचंद चौधरी, जयसिंह सेन, दीपक भाटी, बिन्नू जौन आदि मौजूद रहे। भीलवाड़ा जिले के मांडल में पदस्थापित न्यायाधीश पूनम मीना द्वारा दर्ज प्राथमिकी में 14 महीने बीत जाने के बावजूद भी अनुसंधान रिपोर्ट पेश नहीं करने पर उन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। प्रार्थी मजिस्ट्रेट ने राजस्थान उच्च न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 का आवेदन प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को बताया कि आरोपी पति राजस्थान प्रशासनिक सेवा में एसडीएम होने की वजह से पुलिस द्वारा निष्पक्ष अनुसंधान नहीं किया जा रहा है तथा बार बार तफ्तीश को ट्रांसफर करके प्रकरण में अनुसंधान रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की जा रही है। इसलिए निष्पक्ष अनुसंधान करने व अनुसंधान रिपोर्ट को शीघ्र न्यायालय में पेश करने की प्रार्थना की थी।
जिसकी सुनवाई के दौरान न्यायाधिपति संदीप माथुर की जानकारी में यह तथ्य लाया गया कि आरोपी राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है, इसलिए पुलिस इसमें निष्पक्ष अनुसंधान नहीं कर रही है तथा प्रकरण को जानबूझकर विलंबित कर रही है। उक्त तथ्यों की जानकारी होने पर न्यायाधिपति ने भीलवाड़ा पुलिस की घोर लापरवाही मानते हुए भीलवाड़ा के पुलिस अधीक्षक को जांच रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर न्यायालय में पेश करने के निर्देश जारी किए हैं। न्यायाधिपति ने अनुसंधान से संबंधित पत्रावली का अवलोकन करने व राजकीय अधिवक्ता को सुनने के बाद यह माना कि जांच एजेंसी द्वारा जांच के संचालन में घोर लापरवाही की है। न्यायाधिपति ने अपने आदेश में पुलिस अधीक्षक को निर्देशित करते हुए 30 दिन में अनुसंधान रिपोर्ट न्यायालय में पेश नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु लिखा है। तो क्या है मामला? मामले के तथ्यों के अनुसार मांडल जिला भीलवाड़ा में पदस्थापित मजिस्ट्रेट पूनम मीना ने अपने पति व ससुराल वालों के खिलाफ जून 2020 में मारपीट करने, दहेज के लिए प्रताड़ित करने, जानलेवा हमला करने व लज्जा भंग करने के आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाने हेतु रिपोर्ट दी थी, लेकिन पुलिस ने पहले ही दिन से प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को उपकृत करते हुए जानलेवा हमला करने की महत्वपूर्ण धारा 307 को हटाते हुए महिला थाना भीलवाड़ा में भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 354, 498 ए में दर्ज किया। जबकि प्राथमिकी में गला घोंटकर मारने व गले में आई हुई चोटें इस तथ्य को साबित कर रही थी एवं सीसीटीवी कैमरे में भी घटना देखने से स्पष्ट हो रहा था कि आरोपी पति गला दबाकर मारने का प्रयास कर रहा है। फिर भी धारा 307 हटा दी। उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से ही आरोपी मुकेश मीणा ने प्रकरण को देरी करने की गरज से बार बार जांच बदलवाई। इसी दौरान आरोपी ने यह जांच अपने बेचमेट विनोद सीपा को दिलवा दी, जिसकी जानकारी प्रार्थिया को होने पर उसने बयान देने से इनकार कर दिया। प्रकरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। प्रकरण से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि घटना से संबंधित सारी साक्ष्य परिवादिया के घर में लगे हुए कैमरे में कैद है, जिसकी वीडियो और फोटो परिवादिया द्वारा घटना के बाद ही पुलिस को दे दी थी। उसके बावजूद भी पुलिस इस मामले को 14 महीने तक लेकर बैठी हुई है। एक न्यायिक अधिकारी को अपने द्वारा दर्ज करवाई हुई प्राथमिकी में न्याय प्राप्त करने के लिए अगर हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ सकती है तो फिर आम आदमी कहां जाएगा? प्राप्त जानकारी के अनुसार इस विलंब का मुख्य कारण यह रहा है कि आरोपी मुकेश मीणा न केवल राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होकर कई पुलिस अधिकारियों का रिश्तेदार व दोस्त है, बल्कि वरिष्ठ IPS अधिकारी भी इसके रिश्तेदार हैं, जिसकी वजह से पुलिस ने आरोपी को लाभ पहुंचाते हुए कई धाराएं हटा दी है। बहरहाल अगर एक न्यायिक अधिकारी को न्याय प्राप्त करने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ सकता है तो क्या आम आदमी को न्याय मिलेगा? ये सोचने वाली बात है। पुलिस थाना भिनाई में छोटू पुत्र उगमा जाति भील निवासी कल्याणपुरा की रिपोर्ट पर बांदनवाड़ा के पूर्व सरपंच विक्रम सिंह राठौड़ व 2 अन्य आरोपियों के खिलाफ मारपीट करने, संपत्ति का नुकसान करने तथा अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति के साथ मारपीट करने तथा उसे घर से बेदखल करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी के खिलाफ प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार परिवादी 27 सितंबर को सोहन पुत्र हीरा भील, जीवराज पुत्र हगामा भील निवासी कल्याणपुरा के साथ टाटोती रोड स्थित बागरिया बस्ती में बांदनवाड़ा निवासी गोपी बागरिया व हगामी बागरिया के बारिश से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत का कार्य कर रहा था। तभी सुबह करीब से 11 बजे बांदनवाड़ा निवासी विक्रम सिंह पुत्र मनोहर सिंह राजपूत व 2 अन्य व्यक्ति एक राय होकर आए और गाली गलौज करते हुए आए और मां बहन की गालियां निकालते हुए जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया और कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे पंचायत आकर काम करने की, आज तेरी टांगे तोड़ेंगे। इस पर सोहन व जीवराज उनसे माफी मांगने लगा तो उनसे भी जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए धक्का मुक्की करते हुए थाप मुक्कों से मारपीट की। गोपी व हगामी बागरिया बीच बचाव कराने आए तो विक्रम सिंह ने कहा कि तुमने हमें वोट दिए थे क्या जो हमारी बिना अनुमति के मकान का काम करवा रहे हो, कहते हुए उनसे भी मारपीट की तथा गोपी व हगामी के मकानों को गिराकर क्षतिग्रस्त कर दिया तथा पत्थरों व ईंटों से पथराव किया, जहां से हम लोग जान बचाकर भागे वरना अप्रिय घटना कार्य कर देते। उक्त आरोपियों ने हमें जान से मरवाने की एलनिया धमकी भी दी है। पुलिस थाना भिनाई ने उक्त रिपोर्ट पर भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 341, 506, 509, 427 व SC/ST अधिनियम की धारा 31 RS 32 व में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान पुलिस उप अधीक्षक हीर सिंह RPS के जिम्मे में किया है। अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक परिवार पेश हुआ और दुर्घटना मृत्यु की क्लेम राशि के 4 लाख रुपए वकील द्वारा हड़पने की शिकायत की, जिस पर एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच DSP को दी है। भिनाई थाना क्षेत्र के हीरापुरा धानतोल निवासी गौरी शंकर ने बताया कि उसके छोटे भाई की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई।
बांदरवाड़ा निवासी एडवोकेट कन्हैयालाल मेवाड़ा उनके घर शोक जताने पहुंचा और मामले में क्लेम दिलवाने की बात कहकर उनसे केस ले लिया। गत 24 सितंबर को उसके भाई की पत्नी सहित अन्य को वकील मेवाड़ा ने केकड़ी बुलाया, जहां कोर्ट में ले जाने के बाद बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक ले गया, जहां खाता खुलवाकर उन्हें 1,30,000 रुपए देकर कहा कि 6 लाख रुपए 6 माह बाद मिलेंगे, साथ ही 4 लाख रुपए खर्चा बता दिया। जब उन्होंने कहा कि क्लेम 15 लाख दिलवाने की बात वकील को कही तो उन्हें बातों में उलझाकर रवाना कर दिया। बाद में उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी राशि वकील ने धोखाधड़ी पूर्वक हड़प ली है। इसको लेकर जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और अपनी पीड़ा का इजहार किया। एसपी ने मामले की जांच डीएसपी को देकर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। में ले जाकर वहाँ से अकाउंट से 5,30,000 रुपये निकलवा लिए। उसमें से 1,30,000 तो हमारे को दे दिए और 4 लाख रुपए पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट का खर्चा है, इसीलिए उसको उसने रख लिए। फिर बाद में उसको बोला क्या हुआ था? वो छोटा भाई का एक्सीडेंट का मामला था, तो वहाँ कन्हैयालाल मेवाड़ा को वकील था वो, तो उसने हमारे को शुक्रवार को केकड़ी कोर्ट बुलाया था। वहाँ से हमारे को साइन वाइन करा कर के बैंक में ले जाके वहाँ से 5,30,000 रुपये निकलवाए थे। उसमें 1,30,000 रुपये तो हमारे को दे दिए और 4 लाख रुपये मजिस्ट्रेट कोर्ट और वकील का खर्चा बताकर उसने रख लिया, और 6 लाख की बोला कि 6 लाख रुपये 6 महीने बाद मिलेंगे। कहाँ हुआ एक्सीडेंट और क्या मामला है पूरा? वो ये नशीराबाद में हुआ था एक्सीडेंट, कैसे? मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ था। क्लेम मिला था उसका? हाँ। क्या नाम है वकील? बर्दीलाल। आपके भाई का क्या नाम है? बर्दीलाल। वकील का क्या नाम है? कन्हैयालाल मेवाड़ा, कहाँ का है वकील? बिना बांदरवाड़ा। आज कहाँ आए आप? यहाँ एसपी के साहब के वो शिकायत दर्ज करने के लिए आए एसपी साहब के पास। क्या आश्वासन मिला आपको? अब वो बोले कि पर्ची देकर आया हूँ, अंदर देकर आया हूँ उनको। ठीक, नाम बताओ। गौरी शंकर कुमार।